हेलो दोस्तों। आज 2 जनवरी 2021 है और आज मैं आपको हाई फाई प्रोफाइल का एक मैच दिखाने जा रहा हूं जिसमें दो ग्रैंड मास्टर खेल रहे हैं। वाइट की तरफ से खेल रहे हैं डैनियल डुबो जो रूस के 24 साल के प्लेयर हैं, और ब्लैक की तरफ से खेल रहे हैं रजाबो जो कि उज़रबैजान कंट्री के 33 इयर्स के प्लेयर हैं। तो ये दोनों ही ग्रैंड मास्टर का एक सेमीफाइनल मैच हुआ है। तो गेम की स्टार्टिंग हुई थी नाइट टू F3 रेटी ओपनिंग, जवाब में आया नाइट टू F6। उसके बाद यहाँ पर किया डुबो ने C4। यहाँ पर D4 भी किया जा सकता है, D4 भी करते हैं काफ़ी ग्रैंड मास्टर्स, लेकिन यहाँ पर डुबो ने C4 को सही माना। और फिर यहाँ पर रजाबो ने किया E6। डुबो ने अपना दूसरा नाइट C3 पर निकाला। उसके बाद D5 किया रजाबो ने। अच्छा, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मूव आती है वो बुक मूव है, यानी बुक के हिसाब से बिल्कुल सही मूव चली डुबो ने D4। ठीक है, अब इसके बाद अब यहाँ पर जो ब्लैक है वो इस मूवमेंट पर इस बिशप को यहाँ पे निकाल के नाइट को पिन करता है, लेकिन रजाबो ने किया बिशप टू E7। अच्छा, अब यहाँ पर डुबो ने क्या किया, अगर इस मूवमेंट पे वाइट वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है या तो अपने बिशप से नाइट को पिन करने की कोशिश करता है, या अपने बिशप को निकालता है F4 पे, या फिर G3 करता है। लेकिन डुबो ने इन सब में से सबसे अलग किया, एक नया एक्सपेरिमेंट मारा, और वो किया उन्होंने एग्रेसिव खेलने के लिए G4। ठीक है, अब इस G4 को आप कैप्चर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप नाइट से इस G4 को काटोगे तो यहाँ पर वाइट को एक अच्छा प्ले मिल जाएगा रुक यहाँ पे रख के। अब यहाँ से नाइट बचेगा तो सामने ये जो पॉन है ये कट जाएगा और यहाँ पे वाइट की पोजीशन थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए इस पॉन को काटा नहीं रजाबो ने, बल्कि यहाँ पर कैसलिंग की, जैसे कि कंप्यूटर भी शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर डुबो ने क्या करा, इस पॉन को एक पुश और कर दिया ताकि नाइट पे अटैक बने या नाइट को भगाएं। लेकिन मेरे ख्याल से इसको आगे बढ़ाने के बजाय ना आप यहाँ पर C क्रॉसेस D5 करना चाहिए था आपको, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या किया, आगे बढ़ा दिया पॉन। ठीक है, अब यहाँ इसको आगे बढ़ाने से क्या हुआ कि रजाबो को एक अच्छी आउटपोस्ट मिल गई नाइट के लिए। वो क्या, ये नाइट टू E4। तो यहाँ पर जो मूव चली इन्होंने वो ये चली डुबो ने, लेकिन यहाँ पर ना इससे पहले भी 2010 में नाकामुरा का मैच हुआ था तो वहाँ पर इन्होंने ये नहीं किया था, बल्कि क्वीन टू C2 किया था। तो ये बिशप टू G2 करने से अच्छा क्वीन टू C2 करना ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने गेम का एनालाइज़ किया था तो ये मूव अच्छी थी, आगे इससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है डुबो को। लेकिन डुबो ने किया बिशप टू G2। फिर उसके बाद एक अच्छी मूव आती है रजाबो की C5। अब यहाँ पर डुबो को करना चाहिए था C क्रॉसेस D5, लेकिन उन्होंने किया उल्टा, यानी D क्रॉसेस C5 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अब रजाबो एक अच्छी मूव चलते हैं और वो है नाइट एक्सचेंज, नाइट क्रॉसेस C3। तो यहाँ पर डुबो ने किया ये, अगर यहाँ पे क्वीन होती तो क्वीन से इसको काटना ज़्यादा ठीक रहता। अगर क्वीन पहले से C2 पे निकली होती तो यहाँ पर ये 3 पॉन एक ही लाइन में नहीं आते। तो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं है वाइट के हिसाब से। और फिर एक बेनिफिट ब्लैक को और मिला कि उन्हें एक पॉन मिल गया C5 वाला। फिर इसके बाद यहाँ पर करना चाहिए था कैसल वाइट को, लेकिन वाइट ने किया ये H4।
फिर उसके बाद रज़ाबो ने नाइट को निकाला C6 पर और डुबो ने इस पॉन को H पॉन को H5 पे प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर एक पॉन और काट देते हैं रज़ाबो वाइट का। तो अब यहाँ पर जो बेस्ट मूव है वो है ये क्वीन एक्सचेंज, लेकिन डुबो ने क्वीन एक्सचेंज नहीं करी बल्कि क्वीन टू C2 किया, यानी जो काम पहले करना चाहिए था काफ़ी चालों पहले वो इतनी लेट किया, तो इसका खामियाजा भुगतेंगे अभी। तो इसके बाद नेक्स्ट मूव आती है रज़ाबो की एक और अच्छी मूव जो है E5। इसके बाद डुबो करते हैं रुक टू B1 और फिर एक और अच्छी मूव आती है ब्लैक की रज़ाबो की, ये बिशप टू B6। अच्छा, अब यहाँ पर वाइट को क्या करना चाहिए आप थोड़ा सा सोचिए, मैं बताता हूँ। वाइट के लिए यहाँ पर जो है बेस्ट मूव है बिशप टू A3 और रुक पर टारगेट, लेकिन यहाँ पर वाइट ने एक सही चाल ना चली बल्कि क्या चला, नाइट टू H4 कर दिया। तो यहाँ पर ये करने से ब्लैक को बड़ा फ़ायदा हुआ। ब्लैक ने क्या किया, एक और बेहतरीन मूव निकाली और वो थी ये F5। F5 करने के बाद भी आप अपने बिशप को A3 पर ले आके रुक को टारगेट आपको बनाना चाहिए था अभी भी, तो वहाँ से रुक हटना पड़ता। उसके बाद अपना वाइट को काउंटर प्ले जारी रखना चाहिए था। तो यहाँ पर अभी भी इन्होंने ये नहीं किया बल्कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉन एम पैसिंग की जिससे क्वीन गेम में आ गई। तो यहाँ पर अभी तक मेरे हिसाब से गेम में वाइट की पोजीशन ख़राब धीरे धीरे होती जा रही है। उसके बाद पॉन पुश करते हैं डुबो E3 पे, तो ब्लैक ने अपने बिशप को E6 पर उतार दिया। फिर उसके बाद ये मूव ठीक है, इस मूवमेंट पर बिशप टू E4, और यहाँ पर आप देखिए कि बिशप टू E4 करने का आइडिया डुबो का ये है कि जो H7 का पॉन है ये इसको टारगेट बनाना चाहते हैं, तो ये एक वीकनेस है ये पॉन। तो इस पॉन को सपोर्ट दी इन्होंने, रज़ाबो ने क्वीन को लगा दिया H6 पर। और अब ये मूव आती है जो बहुत देर बाद आई, यानी जो काम बहुत पहले कर देना चाहिए था इन्होंने, दो मूव्स बहुत लेट चली हैं। एक तो क्वीन टू C2 बहुत लेट चला और अब डार्क स्क्वायर बिशप टू A3 ये बहुत लेट किया। तो उसके बाद अब रुक को बचाया रज़ाबो ने F7 पर। फिर उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी मूव जो है वाइट को चलनी चाहिए थी रुक टू D1, लेकिन उन्होंने चला क्वीन टू E2। अब ब्लैक करता है D8, रुक टू D8, तो यहाँ पर भी आपको रुक एक्सचेंज ऑफर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डुबो ने किया रुक टू G1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब ये चाल बहुत अच्छी है, क्यों? क्योंकि एक तो इससे नाइट पर अटैक आ रहा है वाइट के, और F2 पॉन पर प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो नाइट को ले जाना पड़ा बचाने के लिए, और पॉन के ऊपर से प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए वाइट ने किया नाइट टू F3। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्लैक करता है बिशप एक्सचेंज ऑफर, जो कि एक्सेप्ट किया गया। वैसे इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि नाइट को आप G5 पे ले जाते, तो उससे क्या फ़ायदा होता, उधर रुक पे अटैक होता, अगर ये एक्सचेंज भी हो जाते तो आप नाइट से काट देते और फिर क्वीन पर दोबारा से अटैक आ जाता नाइट से। तो ये मिस किया और इन्होंने सीधा एक्सचेंज ऑफर को एक्सेप्ट करके ये गलती की। उसके बाद फिर रुक भी गेम में आ गया
और ये वाली फाइल पूरी रुक को मिली हुई है, डी फाइल। उसके बाद क्या होता है, अब ये चाल आई, ये चाल फिर लेट चली इन्होंने, यानी आपने देखा अभी तक कि वाइट अपनी सही चालों को थोड़ा लेट चल रहा है। तो इससे फ़ायदा हो रहा है पीस डेवलपमेंट करने के लिए ब्लैक को, यानी रज़ाबो को। उसके बाद अब नेक्स्ट मूव जो आती है वो आई है ये क्वीन टू F5। आइडिया ये है क्वीन टू F5 का कि ये B1 के रुक को काटने के लिए आई है ये क्वीन। तो अब यहाँ पर जो हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर तो फॉक लग सकती है। अगर आपने यहाँ पे फॉक लगाई तो आपका ये डायगोनल ओपन हो गया और फिर यहाँ पर भी वाइट का गेम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए फॉक तो भी लग नहीं सकती, तो यहाँ से भी रुख हटाना पड़ेगा। तो रुख हटा करके वाइट क्वीन से बचाने के लिए ले गया C1 पे। ये रॉन्ग मूव साबित हुई। वास्तव में इस रुख से ना इस बिशप को काट देना चाहिए था, और काटने के बाद अगर ये इसको काटता तब यहाँ पे फॉक लगनी पॉसिबल थी, तो ये मिस किया। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है कि टाइम कम होता है, इस वजह से अच्छी अच्छी टैक्टिक्स मिस कर जाते हैं ग्रैंड मास्टर्स टाइम के प्रेशर की वजह से। तो फिर अगली मूव रज़ाबो ने करी रुक टू F6। अब यहाँ पर वाइट करता है रुक टू G2। ये रॉन्ग है। यहाँ पर रुक टू G2 की जगह आपको करना चाहिए था रुक टू C2, या फिर करना चाहिए था रुक टू G4। लेकिन कर क्या दिया, रुक टू G2 कर दिया। इससे क्या हुआ कि ब्लैक ने एक बहुत ही धांसू चाल चल दी, और वो थी रुक टू D3। आइडिया ये है कि अब ये रुक E3 पर जाने की ताक में बैठा है, पीछे बिशप उसको सपोर्ट कर रहा है और क्वीन अब खतरे में है। तो ये चीज़ डुबो ने देख ली और वो इस क्वीन को यहाँ से लेके चले गए G4 पर। फिर उसके बाद रुक सैक्रिफाइस करने का सोचा रज़ाबो ने। अब यहाँ पर आपके पास यानी वाइट के पास 3-4 रास्ते हैं। या तो इस पॉन से आप इस रुक को काट दीजिए, तो अंजाम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पहले आएगा चेक क्वीन से, फिर किंग बच के जाएगा यहाँ पर यानी D2 पर। उसके बाद फिर क्वीन से फिर चेक मिलेगा इसे, क्वीन टू D3 चेक। तो अब किंग बच के जाएगा वापस E1 पे, और फिर यहाँ पर रुक टू F1 चेकमेट हो जाएगा। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इसको आप काटेंगे तो आप देख चुके हैं कितना बुरा नतीजा हो जाएगा। तो दूसरा रास्ता क्या है कि आप इसको यहाँ ले जाइए तो तुरंत ही मेट। आप अगर किंग को यहाँ ले जाएंगे तो भी मेट। तो अब एक ही रास्ता बचा जो डुबो ने वही किया, किंग को लेके गए थे F1 पे। तो यहाँ पर ब्लैक ने क्या किया, ब्लैक ने क्वीन से क्वीन एक्सचेंज कर ली इस तरह से। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने टैक्टिक्स मिस कर दी। यहाँ पर एक काम हो सकता था, वो क्या कि यहाँ पर आप रुक को लेके जाते E1 पे और चेक देते, फिर ये रुक से रुक कट जाता। उसके बाद आप क्या करते, क्वीन से क्वीन को काट देते, रुक से क्वीन कट जाती। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर चेक, किंग बचता यहाँ पर, और फिर डिस्कवर चेक। तो किंग यहाँ तो यहाँ जाता या फिर यहाँ जाता, और फिर यहाँ पर आपको एक रुक एक्स्ट्रा यहाँ मिल जाता। तो ये भी कंप्लीट विनिंग पोजीशन है। एक टैक्टिस और बताता हूँ कि यहाँ पर चेक, किंग गया F1 पे, उसके बाद रुक टू E1 चेक, और रुक से रुक कट गया। फिर उसके बाद सीधा क्वीन से चेक, बिशप और रुक की सपोर्ट में।
तो अब क्या होगा, ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा तो ऊपर रुक है ही। अब रुक से चेक, रुक से रुक काट के चेक, किंग बच के जाएगा G1 पे। उसके बाद डिस्कवर चेक, और फिर किंग या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, कहीं भी जाए आपको क्वीन भी मिल गई। अब पीस काउंट करिए, 1 2 3 पीस 3 है, उधर भी पीस 3 है, लेकिन फिर भी पोजीशन में ब्लैक बहुत आगे है जीत की। लेकिन गेम में क्या हुआ, पहले रुक से चेक दिया था पॉन काट के, और फिर यहाँ पे क्वीन एक्सचेंज करी रजाबों ने, तो यहाँ पर क्वीन एक्सचेंज हो गई आपस में। उसके बाद रुक को लगाया इन्होंने D3 पर रजाबों ने, और फिर डुबो ने किया था C2, और फिर नाइट पर अटैक लगाया रजाबों ने, नाइट को बचाया। फिर नाइट पे दोबारा से रुक से अटैक लगाया, रुक एक्सचेंज भी हो गए। और उसके बाद इस तरह से गेम चला था। यहाँ पे पॉन पर अटैक है, तो इन्होंने अपना पॉन गंवा दिया, लेकिन उसका पॉन काट लिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर चेक से बचने के लिए किंग चला गया H7 पर। उसे लग रहा था कि D5 वाला रुक उसे चेक देगा। अब यहाँ पर पॉन पर अटैक है C4 पॉन पर, तो इन्होंने कहा तुम मेरा पॉन काटो, मैं तुम्हारा पॉन काटूंगा। तो यहाँ पे दोनों ने आपस में एक दूसरे के पॉन काट दिए। उसके बाद फिर नाइट गया वाइट का D6 पर B7 के पॉन को काटने के लिए, तो वो पॉन बचाया और पुश कर दिया आगे। अब रुक से अटैक किया वाइट ने बिशप पर, तो यहाँ पर इस तरह से थोड़ा गेम चला। यहाँ पे देखो उन्होंने उनका बिशप काट दिया, तो नाइट ने फोक लगाई, और फोक में रुक तो बच गया लेकिन बिशप कट गया। अब किंग ने नाइट को टारगेट किया, तो नाइट वहाँ से भागा। अब दोनों में से किसी एक पर टारगेट है, तो यहाँ पर नाइट ने अपने आप को बचाया, प्लस रुक को भी बचाया। अब नाइट पर फिर से अटैक है, तो यहाँ पर सैक्रिफाइस करने का सोचा रुक, तो यहाँ पे इसका रुक गया, वहाँ उसका रुक गया। इस तरह से ये गेम चला। तो ये एंड गेम कुछ इस प्रकार से चल रहेगा, इस तरह से चेक। अब यहाँ पर ब्लैक का जीतना तय लगता है, चेक, फिर चेक, और फिर यहाँ पर वाइट ने रिज़ाइन दे दिया, क्योंकि नाइट का जो अगली थ्रेड है वो F2 पे रख के चेक देने की है।